कभी कभी आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट भी हैक होता है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर से होता है। सो हेलो नमस्ते आदाब आणि सुस्वागत आपल्या चॅनल नुसतं टाइमपासमध्ये। सो फाइनली मेरा नया जो एटीएम कार्ड है वो आ चुका है। पर आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा पिछला वाला जो एटीएम कार्ड था वो लोग ने कैसे हैक किया, कैसे उसमें के सारे पैसे थे वो निकाल दिए। पर उसके पहले मुझे जाना पड़ रहा है कॉलेज, बिकॉज मैं थोड़े दिनों पहले ग्रेजुएट हुआ, तो उसका आज रिजल्ट मिलने वाला है, तो वो कलेक्ट करने मुझे जाना है अभी कॉलेज। तो फटाफट अभी निकलते हैं कॉलेज के लिए। सो गाइस मैं आ चुका हूँ कॉलेज, जाकर रिजल्ट मिल गया। फिर वहाँ से हम लोग विवियाना गए, विवियाना से फिर खाने के लिए हम लोग डोमिनोज गए, और फाइनली मैं अभी आपके सामने आ चुका हूँ। मैंने एक पावर नैप भी ले लिया, तो अभी बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ। अभी इवनिंग के 5 बज रहे हैं, तो अभी आते हैं मेन पॉइंट पे। तो मैं अभी आपको बताना चाहता था कि मेरा एटीएम कार्ड है वो कैसे हैक हुआ था। तो अभी स्टार्ट करते हैं उस स्टोरी पे। तो बात थी लॉकडाउन के पहले एक हफ्ते की, शायद से 15 या 13 ऑफ मार्च का ये इंसिडेंट है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि सुरेश तू कहाँ पे है। तो मैंने पूछा कि क्या काम है तेरे को। तो उसने मुझे बताया कि आलोक होटल के यहाँ पे एक डॉग है जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड है। तो मैंने बोला हाँ मैं थाने स्टेशन पर हूँ, तो मुझे 5 मिनट लगेंगे वहाँ तक आने में, तो मैं आ जाता हूँ। तो फिर मैं गया उसके पास और देखा तो सच में वो जो डॉग था ना काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। उसके राइट साइड के पूरे कान के नीचे के पार्ट में ना कट आया था, और वो काफ़ी ज़्यादा ना ब्लीडिंग कर रहा था, और वो देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया। तो उस टाइम पे वो मुझे देखा नहीं गया, इतना सारा ब्लड बह रहा है, और वो व्हाइट फर में था, तो वो ज़्यादा दिख रहा था ऐसा, और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था ब्लड, और उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, बिकॉज वो एक जगह पे बैठ के वो बस लिक किया जा रहा था, वो पेन को वो कम करने की कोशिश कर रहा था। तो हमने डिस्कस किया, तो वो बोलने लगी कि अपन इसको हॉस्पिटल लेके जाते। तो मैंने बोला कि ऑटो वाले तो कोई लेगा नहीं, और सेकंड थिंग कि इसको लेके जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो ब्लीडिंग हो रहा है और वो डर जाएगा, ऑटो में जाएगा नहीं। तो मैंने बोला कि इसको प्रॉपर एक एम्बुलेंस चाहिए, तो एम्बुलेंस को ही बुलाना पड़ेगा, वो लोग ही आएंगे, वो लोग ही लेके जाएंगे, चाहिए तो हम लोग जो कॉस्ट है वो पे कर देंगे। तो ये इतना तक डिसाइड हुआ। और फिर मेरे को याद है कि मेरे एक दोस्त ने बताया था कि जब भी कोई डॉग इंजर्ड हो तो गूगल पे एक है, गूगल पे आप कुछ सर्च करोगे तो आता है वो। तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने बोला कि तेरे पास जो नंबर है ना वो मेरे को सेंड कर। तो उसने सेंड किया मुझे, और फिर मैंने वो नंबर पे कॉल किया। तो वो लोग बोलने लगे कि हम लोग डॉग हॉस्पिटल से है। फिर मैंने बोला कि एक डॉग है आलोक होटल के यहाँ पे, उसको काफ़ी ज़्यादा लगा है, आप जल्दी आ जाओ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको ना एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको उस पर 1 रुपया पे करना पड़ेगा, फिर हम लोग की एम्बुलेंस है वो आ जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप अपने एम्बुलेंस को भेज दो, तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ ये फॉर्म पे करता हूँ। तो वो लोग ने मुझे एक मैसेज भेजा, वो मैसेज पे एक फॉर्म था, तो मैंने फॉर्म भरना चालू किया। तो वहाँ पर ना पेमेंट का ऑप्शन नहीं था। तो फिर मैंने पूछा कि पेमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो बोले वहाँ पर एक नंबर है, उस नंबर पे कॉल करो, फिर एक OTP जनरेट होगा, सॉरी एक ऑनलाइन लिंक जनरेट होगी, वो लिंक पे जाके आपको पे करना पड़ेगा। तभी मेरे दिमाग में नहीं क्लिक हुआ कि कोई भी प्राइवेट लिंक से पैसे नहीं पे करते किसी भी चीज़ के लिए। ये मेरे को क्लिक नहीं हुआ उस टाइम पे, बल्कि मेरे को ये पता था। एक्चुअली मैं IT बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, तो ये सब मेरे को पता था, बट उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में ये क्लिक नहीं हुआ कि हाँ ये फ्रॉड होगा आगे जाके। तो फिर आगे की बात, तो मैंने उसको पेमेंट की, बट मेरा शायद से KYC लिंक नहीं था पेटीएम से, सो वो पेमेंट जा रहा नहीं था। या सेकंड थिंग ये हो सकता है कि उसको चाहिए था कि मेरे पास अगर मल्टीपल अकाउंट हो तो वो मिल जाए, इसलिए वो मुझे बोलने लगा कि नहीं ये पेमेंट नहीं हो रहा है ये वो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, आपकी अगर एम्बुलेंस आती है ना तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एम्बुलेंस से इसको लेके जाते। तो उसने मेरा फ़ोन है ना एक्चुअली काट दिया उस टाइम पे। तो मेरे को लगा कि इंटरेक्शन में कभी कभी गलती से कट हो जाता है, मेरे से हो जाता है, तो फिर वो ऐसे ही हुआ रहेगा। तो फिर मैंने उसको फिर से कॉल लगाया, उसको बोला कि एम्बुलेंस आ जाएगी ना। तो बोला हाँ आप 10 मिनट्स वेट करो, आ जाएगी, क्योंकि निकल गई है एम्बुलेंस। सो 10 मिनट्स हुआ, 15 मिनट्स हुआ, और वो मुझे बात क्लिक होने लगी कि मैंने इसको प्राइवेट लिंक से पेमेंट किया है, शायद से ये मेरे पैसे निकाल सकते हैं। पर मैंने बोला कि अभी रजिस्टर्ड है, गूगल पे दिखा रहा है अच्छे से, सब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने बोला कि चल देखते हैं ये। मैंने उतना तब तक के लिए नहीं सोचा। फिर जैसे टाइम निकलते गए ना मेरे को डाउट और बढ़ते गए। तो फिर मैंने फिर से कॉल किया, तो वो कट करने लगा, उठा रहे, कोई दूसरा बात कर रहा है, ये सब होने लगा वो 5-10 मिनट्स के ड्यूरेशन में। तो जो मेरा डाउट था वो ऐसे स्ट्रॉन्ग गट्स में चेंज होने लगा कि हाँ ये ज़रूर मेरे ATM खाली करेंगे अभी।
तो फिर मैंने थोड़ी देर रुका, फिर से कॉल किया तो उसने ही उठाया इस टाइम पे। तो मैंने उसको बोला क्या आलोक होटल के बाजू में ना जो KFC है वहाँ पर भेजना है एम्बुलेंस को। तो वो बोला ठीक है। जैसे उसने ये बताया ना तो मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे पागल बना रहा है। तो मैंने पूछा कि आपको पता है KFC किधर है? तो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो मैंने उसको सीधा मुंह पे बोल दिया कि आपको पता है कि आलोक हॉस्पिटल के बाजू में KFC है ही नहीं। ये इतना बोलने के बाद उसने फ़ोन कट कर दिया और मेरे दोस्त को मैंने बता दिया कि ये मेरे ATM खाली करने वाले हैं, तो मेरे को फटाफट जाना पड़ेगा घर पे और ATM कार्ड ब्लॉक करना पड़ेगा। और तभी ना उस टाइम में 2-3 जन और आए थे वो डॉग को हेल्प करने के लिए। तो उसमें से एक आंटी थी, उनके पास एम्बुलेंस का नंबर था। तो फिर मैंने इसको बोला कि एक काम कर, तू इनके साथ चली जा और जो है वो देख लेना, मैं एक काम करता हूँ फटाफट घर पे जाता हूँ। और इतना ही मैं उसको बोल रहा था और तभी मुझे मैसेज आया कि योर 5000 हैज़ बीन डेबिटेड। तो वो मैसेज देख के जो मेरी सटक गई। फिर मैंने उसको जाते जाते उसको कॉल किया और फिर मैंने उसको इतना सुनाया। मैंने उसको ये भी सुनाया कि आप एक डॉग का नाम पे ना ये सब पैसे निकाल रहे हो, कितनी ज़्यादा बुरी बात है, आपको समझ में तो आया क्या? ये सब बहुत कुछ बोला मैंने उसको, बहुत कुछ सुनाया। बट ही वॉज लाइक फीलिंगलेस, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जस्ट बोला हाँ मेरे को पता है, हम लोग का रोज़ का काम है, ये वो चालू हो गया। तो मैंने सोचा था कि आने वाले टाइम में मैं वीडियो बनाऊंगा, बट मेरा वो वाला फ़ोन है ना वो ख़राब हो गया और उसमें वो प्रूफ थे वो चले गए। वही एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। आज मेरे पास प्रूफ भी थे उस चीज़ के। सो ATM कार्ड अभी आ गया तो मेरे को वो याद आ गया कि हाँ मेरे को इसके ऊपर भी वीडियो बनाना था। तो मैंने सोचा कि अब भी बना लेते, बिकॉज ज़्यादा देर भी नहीं हुई है। तो आगे की बात आप सुनो पहले। तो फिर मैं आया घर पे, फटाफट ATM कार्ड लिया और गया और बैंक में जाके मैंने फटाफट ATM कार्ड ब्लॉक किया, बिकॉज मेरे डैड की और एक ट्रांजैक्शन आने वाली थी काम की। तो वो अगर आ जाती ना तो फिर मेरी वाट लग जाती। तो इसलिए मैंने पापा को भी बोला कि वो ट्रांजैक्शन है वो स्टॉप कर दो, बिकॉज वो दोपहर को आने वाली थी। और ये इंसिडेंट कुछ 10:30-11 के अराउंड हुआ। तो फिर वो बैंक अकाउंट से मैंने ब्लॉक किया और फिर मैंने फ्रेंड को कॉल की। तो वो बोली कि हम लोग ब्रह्मांड के साइड पे कोई हॉस्पिटल है डॉग्स का या एनिमल्स का, तो वो लोग वहाँ पे। तो मैंने बोला कि चल ठीक है, एटलीस्ट वो डॉग को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिली, वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो मेरी जो बैंक है वो मेडोस में है, तो सारस्वत बैंक करके। तो सारस्वत के सामने एग्जैक्टली महादेव मंदिर है। तो मैंने सोचा अभी मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ और तो जाके ना टेंपल में बैठ जाते थोड़ा शांति मिलेगा। और वैसे भी नॉर्मली मैं जाता रहता हूँ मैं टेंपल्स में, क्योंकि मेरे को जब भी प्रॉब्लम्स रहती है, जब भी मैं डिस्टर्ब रहता हूँ या नॉर्मली भी मैं टेंपल जाना प्रीफर करता हूँ, बिकॉज मुझे वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जाते हैं टेंपल में और बैठते हैं आराम से, पैर वगैरह पढ़ लिए, फिर शांति से बैठा, बिकॉज मेरी जो फ्रेंड आने वाली थी वो मेरे को वहाँ से आके मिलने वाली थी। और मेरे को बस मन में ऐसी ख्याल आया, मैं जस्ट इतना ही बोला भगवान से, देखो भगवान, मैं जो काम करने गया वो अच्छे के लिए था, मेरा जो इंटेंशन था वो अच्छा था। मेरे को अंदर से पता है कि मैं अच्छा काम करने गया, बट भले ही वो फ्रॉड हो गया, तो जो भी आगे का है वो आप संभाल लो। तो इतना सब होने के बाद मैंने मेरा और एक दोस्त है राहुल, उसको फ़ोन करके ये सब बताया कि ये हुआ। तो बोला कि ठीक है अभी जो हुआ होने दे, तेरे को अगर ज़रूरत लगता है तो मैं हेल्प कर दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा। तो फिर मैं वहाँ से उसके घर पे गया, थोड़ा और अच्छे से उससे बात किया, फिर शांत हो गया और घर पे आ गया। बट मज़े की बात यह है, 2 दिन बाद मैसेज आता है कि योर ट्रांजेक्शन हैज़ बिन कैंसल्ड या ऐसे समथिंग आया और आपका 5000 है वो रिटर्न आ गया। तो मेरे को 2 मिनट के लिए ना सच में बिलीव नहीं हो रहा था और मेरे मन से बस एक ही बात निकली, थैंक यू भगवान, थैंक यू महादेव। बस इतना ही बात मेरे मन से निकली। और फिर मैंने क्या किया, बैंक में गया और जाके जस्ट एक क्रॉस चेकआउट किया कि सच में आया है कि नहीं। तो सच में पैसे आ गए थे और ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मेरे को नहीं पता वो ट्रांजैक्शन कैसे कैंसिल हुआ, क्या हुआ, बट मेरे लिए पैसे आ गए थे, वही बड़ी बात थी। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे को आता है। उस टाइम भी मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था, बट फिर बाद में मैं जब भी महादेव के टेम्पल में जाता हूँ और वहाँ पर जाके शांति से बैठता हूँ, मेरे को कोई ना कोई तो ऐसा ना प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है। मैं वो की होल फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ हमेशा। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम होने तो आपके लाइफ में एक की होल रहता है, वो फाइंड आउट करने का ट्राई करो। जब भी वो आपको की होल मिल जाएगा ना, तो वो पकड़ के आप कैसे वो प्रॉब्लम से बाहर आने का है ना, वो बस आपको समझ में आ जाएगा। बस आप पॉजिटिव रहना, जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना आपको फ़ायदा होगा वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए। और हमेशा ट्रस्ट करते रहना भगवान पे, और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोल के बस आप निकलते रहना। तो आज ही मेरे डैड को एक मैसेज आया था, अपने घर का जो बिल है वो भरा नहीं है, तो आप ये लिंक से भर सकते हो। तो मैंने डैड को बोला कि प्लीज़ ये सब मत करना, आपको अगर चाहिए तो डायरेक्ट पेटीएम या गूगल पे पे जाके आप डायरेक्टली बिल पे करो, बट ऐसे लिंक को ओपन करके मत करो। और बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल रहते हैं,
बहुत सारे मैसेजेस ही आपको सेंड करेंगे कि आपको ये है, आपको वो मिल गया, ये मिल गया। कभी कभी आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट भी हैक होता है ना, वो इसी चीज़ के ऊपर से होता है। वो लोग लिंक सेंड करते हैं और हम लोग लिंक में वो साइन अप कर लेते हैं, और वो साइन अप करने के बाद क्या होता है, उसमें ऐसा कोडिंग की रहती है कि वो कोडिंग से ना इनको एक्सेस मिल जाता है, और वो एक्सेस से ये लोग डायरेक्टली अपना अकाउंट है वो, तो ये लोग डायरेक्टली अपना जीमेल है वो चेंज कर देते हैं और उनको आपके अकाउंट का अथॉरिटी मिल जाता है। तो बस यही चीज़ों से बच के रहना, अपने फैमिलीज़ के साथ ये सब शेयर करते रहना कि ये सब इंसिडेंट होते हैं, ताकि आपके घर वाले, आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसे इंसिडेंट से ना जाए। तो ये वीडियो अभी यहीं पर एंड कर देते हैं।